Welcome back in another topic, that is open circuit and short circuit, and it is a part 2 in basic electrical concept. Last video we observed the two important property of resistance, that is resistance in series and resistance in parallel. But बहुत बार जब BW के हम कंसेप्ट करते हैं ना तो दो चीज बार बार आती है, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है शॉर्ट सर्किट। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं कि क्या होता है ओपन सर्किट, क्या होता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आगे जाके आप जब देखेंगे थेवेनिन थ्योरम आता है, नॉर्टन थ्योरम आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ओपन हुआ तो क्या हुआ, ये शॉर्ट हुआ तो क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर जरा ब्रीफ वर्जन में हम देखा जाए। तो पहले हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट के ऊपर। तो सबसे पहला काम अपना रहेगा व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट। इसे सिंबॉलिकली डिनोट किया जाता है S डॉट C डॉट। तो कभी कभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंटायर वर्ड वी राइट S डॉट C, दैट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट आप कब सुनते हैं? बचपन में जब मोहल्ले में लाइट चली जाती है तो लोग बाहर आके बोलते हैं अरे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ओके, ये अगर याद नहीं होगा तो आपको पता है मुन्ना भाई MBBS का बेस्ट कॉमेडी सीन कैरेक्टर कौन सा था? उसमें वो क्या था? सर्किट, बराबर। उसका भी नाम डिराइव किया था सर्किट वर्ड से, तो यहां से भी पता चला। या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका कोई स्टूडेंट या आपका कोई दोस्त आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा है या ऑड है तो जनरली आप क्या बोलते हैं? अरे ये शॉर्ट सर्किट है। ये हो गए जनरल टर्म, बट एक्चुअल सर्किट में क्या होता है शॉर्ट सर्किट, वो हमें जानना है। तो टेक्निकल टर्म में वापस आते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे शॉर्ट सर्किट को डिफाइन करना है तो व्हेन आई जॉइन टू इलेक्ट्रिकल पॉइंट, बात को अच्छी तरह से समझो, व्हेन आई जॉइन टू इलेक्ट्रिकल पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बाय 0 ओम रेजिस्टेंस। आइडियली तो 0 ओम नहीं, लेकिन मैं और प्रिसाइज लिखने के लिए यहां रखता हूं मिनिमम। मिनिमम मतलब बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, या आइडियली 0, तो वॉट एवर कंडीशन एग्जिस्ट दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आएगा कि शॉर्ट सर्किट के पैरामीटर क्या होता है। तो मुझे अगर शॉर्ट में डिफाइन करना है तो शॉर्ट सर्किट का पहला एट्रीब्यूट 100% हो गया कि रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्ट सर्किट की उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस 0 हो गया तो करंट बहुत खुश होगा, वो बोलेगा अगर करंट रेजिस्टेंस 0 है तो आई एम मैक्सिमम। आइडियली इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट तो नहीं होगा, तो आई कैन से करंट गोज मैक्सिमम। और बचपन से हमने ओम्स लॉ देखा है, V इक्वल्स टू IR, तो 0 मल्टीप्लाई बाय मैक्स कितना होगा? 100%। कोई भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होना चाहिए, तो वोल्टेज 0 होगा। यहां से कुछ ट्यूबलाइट जली, अगर वोल्टेज 0 हो गया मतलब लाइट गई। And that is a concept always take place in short circuit. So this is a brief introduction. So once again I repeat what is a short circuit. When I join two electrical point by 0 ohm resistance wire, whatever condition exists, that condition is always called as short circuit. इसलिए शॉर्ट सर्किट का पहला पैरामीटर हो जाएगा कि उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0, करंट हो जाएगा मैक्सिमम, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वोल्टेज हो जाएगा 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं जावा में एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, दोज हु आर फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम बन गया शॉर्ट सर्किट। ऑब्जेक्ट के पैरामीटर क्या बन गए? R बन गया 0, एट्रीब्यूट बन गया, करंट बन गया मैक्सिमम, करंट बन गया मैक्सिमम, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वोल्टेज बन गया 0। ये हो गया एट्रीब्यूट। आपको भी पता है ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद रहता है एट्रीब्यूट, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जावा में, इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। हम भी एक ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में, हमारा भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है। मैं कैसे दिखता हूं, मैं क्या खाता हूं, दिस आर माय एट्रीब्यूट, बट मैं काम क्या करता हूं, दिस इज माय फंक्शन। तो अभी इट इज टाइम टू सी व्हाट इज द डिफरेंट फंक्शन दैट शॉर्ट सर्किट प्लेज इन द सर्किट। तो आपको भी पता है कि सर्किट एलिमेंट क्या क्या रहते हैं, एक रेजिस्टेंस रहता है, एक करंट सोर्स रहता है और एक वोल्टेज सोर्स रहता है। तो सर्किट तो 3 पैरामीटर से बताया मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि जिसके अंदर क्या होगा, एक होगा वोल्टेज सोर्स, एक होगा करंट सोर्स और एक होगा रेजिस्टेंस। बस हमें क्या देखना है कि ये शॉर्ट सर्किट इन लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। चलो ये तो क्लियर हुआ, ये हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल में कितने रिलेशन होते हैं? आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल में कहां के रिलेशन आ गए? इलेक्ट्रिकल में 2 रिलेशन होते हैं, एक सीरीज, दूसरा पैरेलल। तो चलो पहले बात करते हैं कि पहले हम कवर करते हैं कि पहला पैरामीटर हम लेते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। जब 12th स्टैंडर्ड में भी ऐसे सम आते हैं सीरीज पैरेलल में, वहां कहीं तो बीच में शॉर्ट सर्किट डाल देते हैं और हमारा दिमाग शॉर्ट हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं पहला पैरामीटर रेजिस्टेंस की। जब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो शॉर्ट सर्किट और रेजिस्टेंस का नाता कहां आएगा? आइदर आएगा सीरीज में या आइदर आएगा पैरेलल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में 2 ही नाते होते हैं। तो रेजिस्टेंस इज सीरीज विद शॉर्ट सर्किट या रेजिस्टेंस इज पैरेलल विद शॉर्ट सर्किट, दिस इज अ सिंबल फॉर पैरेलल। तो चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैंने रेजिस्टेंस
एंड शॉर्ट सर्किट को अगर मैंने सीरीज में लिया, ये मेरा शॉर्ट सर्किट है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, दोनों को मैंने लिया सीरीज में अक्रॉस टर्मिनल सपोज ए एंड बी, और किसी ने कहा कि कैलकुलेट व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, शॉर्ट सर्किट का सर आपने रेजिस्टेंस बता दिया 0, इसका R है, एंड रेजिस्टेंस आर ऑलवेज एडिटिव इन सीरीज, दैट्स व्हाई आरएबी क्या बनेगा, R प्लस शॉर्ट सर्किट दैट इज 0 इक्वल्स टू R। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट का सीरीज रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं गिरा। लेकिन अगर गलती से मैंने शॉर्ट सर्किट और रेजिस्टेंस को पैरेलल में डाल दिया, कहां डाल दिया, पैरेलल में डाल दिया, तो शॉर्ट सर्किट और रेजिस्टेंस को जब मैंने पैरेलल में डाल दिया तो अभी क्या होगा, जरा सोचो। व्हाट इज अ पैरेलल इक्विवेलेंट, व्हाट इज अ फार्मूला, मैंने लास्ट लेक्चर को बता दिया है, आरएबी इक्वल्स टू न्यूमरेटर में होती है मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में होती है एडिशन। ये फॉर्मूला तो हमें 12th स्टैंडर्ड से पता है। चलो वैल्यू डाल दो, मैंने ऑलरेडी वैल्यू डाल दी गलती से। आर और ये शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 0, तो आर मल्टीप्लाई बाय 0 न्यूमरेटर में आ गया, आर प्लस 0 डिनोमिनेटर में आ गया, आर प्लस 0 0 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज नथिंग, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 0 0, मतलब व्हाट, 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब इसका अगर किसी ने कहा इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया शॉर्ट सर्किट। तो आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है, शॉर्ट सर्किट सीरीज में खुद निकल गया क्योंकि आर ही बचा, लेकिन पैरेलल में क्या किया, उसने रेजिस्टेंस को निकाल दिया और इक्विवेलेंट क्या बना, शॉर्ट सर्किट। दैट्स व्हाई यहां से हमें सीख क्या मिलती है, यहां से एक ही सीख मिलती है कि शॉर्ट सर्किट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, खुद चला जाता है बेचारा, लेकिन शॉर्ट सर्किट इज ऑलवेज डेंजरस इन पैरेलल। आपके भी पैरेलल में आ जाएगा तो भी आपको भी निकाल देगा, and that's why it is one of the important tool to bypass any element from the circuit, then you have to connect short circuit across it। कभी कभी आपका दोस्त बहुत ज्यादा बातें कर देता है, आप उसको बाईपास करके चले जाते, तो अभी यहाँ क्या हो गया, सारा का सारा करंट शॉर्ट सर्किट से निकल गया, रेजिस्टेंस बेचारा बाईपास हो गया, सर्किट में रहकर भी उसका कुछ फायदा नहीं। तो बात क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस का सॉरी शॉर्ट सर्किट का पहला इफेक्ट रेजिस्टेंस में क्या आ गया, सीरीज में कोई इफेक्ट नहीं, पैरेलल में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो इतना याद लॉजिकली याद रखो, सीरीज में शॉर्ट सर्किट खुद निकल जाता है और पैरेलल में दूसरों को निकालता है। बराबर सोचा आपने, पैरेलल में दूसरों को निकालता है, तो शॉर्ट सर्किट का आपको हमेशा पैरेलल में ख्याल रखना है, सीरीज में ज्यादा मायने नहीं रखा। ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी हम बात करेंगे कि हम चलते हैं दूसरे सर्किट की तरफ, दूसरे एलिमेंट की तरफ। अभी आप बोलोगे सर वोल्टेज सोर्स अगर मैंने लिया और उसके साथ क्या नाता होगा, तो मैं दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं वोल्टेज सोर्स, आप भी जानते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो वोल्टेज सोर्स लिया और इसके साथ भी रेजिस्टेंस का मैंने एनालिसिस किया, दो पार्ट में दो ही रिलेशन है, एक हो गया सीरीज, एक क्या हो गया सीरीज, और एक हो गया पैरेलल। ये जो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके एक बार क्लियर हो गया ना तो न्यूमेरिकल में मजा आएगा। बहुत बार हम क्या करते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाते हैं, और न्यूमेरिकल में हमारे पास अगर टूल नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस वी कैन डू, नथिंग। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप इसको लिख के 2-3 बार बाहर करो, so that you are not supposed to take tension। और आप बोलोगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ नो इलेक्ट्रिकल रिमेन लाइफ लॉन्ग, आपके घर की लाइट चली जाएगी, आपके घर के कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इट इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर। ओके, सो कम बैक, वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर रहे थे, वोल्टेज सोर्स सीरीज में होगा या वोल्टेज सोर्स पैरेलल में होगा, इसके शॉर्ट सर्किट की बात चल रही है। तो चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैंने एक 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स लिया और उसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया शॉर्ट सर्किट। अभी आप मुझे आंसर दे दो, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना होता है, मैंने पहले ही बता दिया, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज होता है 0 और सीरीज में एडिशन होता है। तो व्हाट इज माय इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, किसी ने पूछा अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, तो आप सीधा बोलोगे सर 10 + 0 इज 10, सेम स्टोरी। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बैटरी एज इट इज काम करेगा, शॉर्ट सर्किट निकल जाए। लेकिन यही चीज अगर मैंने ये वोल्टेज सोर्स है और इसको अगर मैंने शॉर्ट सर्किट के पैरेलल कनेक्ट किया, इसके पैरेलल शॉर्ट सर्किट, अभी क्या सिचुएशन होगा, आप बोलोगे क्या सिचुएशन, मतलब इसका वोल्टेज कितना हो गया 0। बहुत बार 12th स्टैंडर्ड के बुक में भी गलत दिया 10 × 0 वगैरह, ऐसा नहीं होगा, बट बेसिकली देखा जाए तो जब भी इसके अक्रॉस अगर शॉर्ट सर्किट आ जाएगा तो बैटरी में से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। बट कैसे, आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, पॉजिटिव टू निगेटिव अंदर से, बैटरी में से हमेशा याद रखो करंट कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, बट बाहर से, मतलब एक्चुअली सर्किट में से करंट कहां से पास होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। बैटरी का आप देखते हैं केमिस्ट्री में बैटरी इज नथिंग बट 2 इलेक्ट्रोड, दे आर आइसोलेटेड।
तो पॉजिटिव से निगेटिव करंट अंदर से नहीं जाएगा, कहां से जाएगा, बाहर से जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्किट कनेक्ट करोगे तो ये बैटरी के अक्रॉस शॉर्ट हो जाएगा और ये बैटरी का पूरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। भरोसा नहीं ना एक काम करने का, जब आप प्रैक्टिकल करें ना तो एक वायर रखने की, एक वायर मतलब अपनी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस मिनिमम रहता है और आपका एक पावर सप्लाई रहता है 5 वोल्ट का, उसके 2 टर्मिनल में डाल के देखने का, बैटरी को 10 में रखो और एक वायर का हल्का सा टुकड़ा उसके पैरेलल कनेक्ट करो, फटाक से आपका वोल्टेज सोर्स जीरो पे आ जाएगा, पीछे का फ्यूज रहेगी वो जल जाएगी। कभी कभी हम पहले जमाने में जब एमसीबी वगैरह नहीं रहते थे ना, तो हम क्या करते थे, हमें अगर प्रैक्टिकल नहीं चाहिए तो हम क्या करते, जेब में एक वायर का टुकड़ा रखते थे और वहां जाके 2 टर्मिनल, घर के भी 2 टर्मिनल रहते ना आपके, ये 2 टर्मिनल में भी एक वायर का टुकड़ा अगर आप डाल दोगे तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, बिकॉज टर्मिनल शॉर्ट हो गए। डेफिनेशन शॉर्ट सर्किट की क्या है, 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट जॉइन बाय शॉर्ट सर्किट। तो जब भी शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज सोर्स भी पैरेलल में आएगा तो वोल्टेज हो जाएगा जीरो। ये करके देखना है, बट लैब में, घर पे नहीं। घर पे 230 का सप्लाई रहता है और इंसान को भरने के लिए 0.01 मिली एम्पियर करंट भी काफी है। और एक बात पता है, अगर मम्मी ने हर दिन सवेरे अगर आपको उठाने के लिए आवाज न देते हुए 0.01 मिली एम्पियर का शॉक दिया तो आप तुरंत भाग के निकल जाओगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हमेशा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर देता है, बट कम क्वांटिटी। ज्यादा क्वांटिटी दिया तो क्या होगा आपको भी पता है, और कभी कभी ज्यादा क्वांटिटी किसको देना पड़ता है, पागल लोगों को। इसलिए तो पागल लोगों को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है टू मेक देम हेल्दी, ब्रेन सर्कुलेशन फास्ट होता है। बाकी की बात छोड़ो, वापस आ जाओ टेक्निकल पॉइंट पे। सीरीज में वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, रह जाएगा, शॉर्ट सर्किट निकल गया। पैरेलल में किसको निकाल दिया, वोल्टेज सोर्स को, सेम इफेक्ट। तो रेजिस्टेंस अगेन, सॉरी शॉर्ट सर्किट अगेन डेंजरस इन पैरेलल। अभी बात करते हैं, अपना एक बचा हुआ एलिमेंट है जिसका नाम है करंट सोर्स। अगर मैं करंट सोर्स को लूंगा, तीसरा पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एज करंट सोर्स, और इस करंट सोर्स का भी एनालिसिस करूंगा शॉर्ट सर्किट के साथ, तो करंट सोर्स के साथ भी शॉर्ट सर्किट का 2 नाता आएगा, एक होगा सीरीज और एक होगा पैरेलल। एक होगा सीरीज, एक होगा पैरेलल। तो अगर मैं करंट सोर्स के सीरीज में, ये मेरा एक करंट सोर्स है और उसके सीरीज में अगर मैं शॉर्ट सर्किट कनेक्ट कर दूंगा अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम करंट पास होगा, इसलिए इक्विवेलेंट आपका 100% बनेगा करंट सोर्स, बिकॉज शॉर्ट सर्किट इज नॉट डेंजरस इन सीरीज। लेकिन अगर ये करंट सोर्स को अगर मैं शॉर्ट सर्किट के पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, करंट सोर्स एंड शॉर्ट सर्किट अगर एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे तो ये करंट सोर्स बेचारा इनफाइनाइट लूप में इसी चक्कर में घूमता रहेगा और बाकी के सर्किट को कुछ भी करंट पास नहीं होगा। मतलब मेन इफेक्ट बाकी सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बचा, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में घूमता रहेगा और इधर करंट कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। तो करंट सोर्स को बाईपास करना है तो उसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट कनेक्ट करो, वोल्टेज सोर्स को बाईपास करना है तो उसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट कनेक्ट करो, और रेजिस्टेंस को बाईपास करना है तो उसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट करो। तो सिंपल वर्ड में व्हाट इज द कंक्लूजन रिमार्क, व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट, व्हेन वी जॉइन 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट बाय मिनिमम प्रैक्टिकली जीरो, ideally resistance wire, whatever condition exists, that condition is called as short circuit. Short circuit is not, what is the first parameter of short circuit, R0, by heavy करने का R0, I maximum, voltage 0। ये होने के बाद उसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट क्या हुआ, सीरीज में नो इफेक्ट, पैरेलल में रेजिस्टेंस को हटा दिया। वोल्टेज सोर्स के बारे में, सीरीज में कुछ इफेक्ट नहीं, पैरेलल में उस बेचारे को शॉर्ट कर दिया। प्रैक्टिकली करके देखो लैब में, एक बैटरी सोर्स ले लो, पावर सप्लाई रहता है ना, पावर सप्लाई ले लो, उसके पैरेलल में एक बैटरी चुपके से डाल के देखो, ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई जीरो हो जाएगा। और करंट सोर्स के बारे में भी सेम, सीरीज में नो इफेक्ट, पैरेलल में करंट सोर्स गोज इन इनफाइनाइट लूप। तो व्हाट इज द कंक्लूजन रिमार्क, शॉर्ट सर्किट इज ऑलवेज डेंजरस इन पैरेलल, नॉट सो इंपॉर्टेंट इन सीरीज। और सिंपल भाषा में याद रखने का, तो शॉर्ट सर्किट सीरीज में निकल जाता है और पैरेलल में दूसरों को निकलता है। दैट्स इट अबाउट शॉर्ट सर्किट। In example, this concept we have to utilize in next series. मतलब what is the effect? Because most of the time we cannot understand the short circuit and we do the calculation. So when we are working with KVL, Thevenin's, Norton in next videos, you will understand what is the meaning of this and what is the application. Now we'll shift more another parameter that is dual of short circuit, that is called as open circuit. आपको भी पता है कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 180 का डिफरेंस है, एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। इसलिए शॉर्ट सर्किट को डिनोट कैसे किया जाता है, O डॉट C डॉट। शॉर्ट सर्किट को कैसे डिनोट किया, S डॉट C डॉट। तो अगर मैं ओपन सर्किट के बारे में बात करूं तो ओपन सर्किट एग्जैक्टली रिवर्स होगा। मतलब व्हेन आई डोंट जॉइन, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करना है तो व्हेन आई
डोंट ज्वाइन, और आई ज्वाइन बाय इनफाइनाइट। देखो बीच में एयर है तो एयर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जब भी मैं दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट आइसोलेट करूं या हाई रेजिस्टेंस से आइसोलेट करूं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओपन सर्किट। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसके पैरामीटर क्या हो गए, रेजिस्टेंस बन गया इनफाइनाइट, एग्जैक्टली उल्टा ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट बेचारा नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा खुद मैं जीरो हो गया। तो व्हाट अबाउट वोल्टेज, ये मजे का सवाल है, बिकॉज आपके सामने दो पैरामीटर है। बाय ओम्स लॉ व्हाट इज अ वी, आई इनटू आर। व्हाट इज आई, जीरो। व्हाट इज आर, इनफाइनाइट। करो मल्टीप्लिकेशन जीरो एंड इंफिनिटी की, कोई आंसर है? जीरो और इंफिनिटी, नो आंसर। और ये आंसर हम देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम में। ओपन सर्किट वोल्टेज होता है लेकिन वो अलग होता है, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं रहता। कितना रहता है इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है, विल सी इन थेवेनिन्स थ्योरम। तो सिंपल वर्ड में रेजिस्टेंस, इतना दो तो पैरामीटर समझा, आर इनफाइनाइट, आई जीरो एंड वोल्टेज इज अनडिफाइंड। क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं लिख रहा हूं अनडिफाइंड, कितना भी हो सकता है, कितना, विल सी इन थेवेनिन्स थ्योरम। तो जब भी कोई सर्किट या सर्किट कंडीशन सेटिस्फाई दिस थ्री पैरामीटर, आर इनफाइनाइट, current zero and voltage undefined, that situation is called as open circuit। तो अभी हम देखते हैं, ये हो गया उसका एनालिसिस। अभी ओपन सर्किट के फंक्शंस क्या है, कहां कहां आ सकता है। लाइक शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट भी तीन पैरामीटर के पास आएगा, रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पैरामीटर लेते हैं हम रेजिस्टेंस। पहला पैरामीटर फिर से क्या ले रहे हैं हम, रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट ओपन सर्किट का नाता वापस किस, इलेक्ट्रिकल में देखो दो ही रिलेशन है, ज्यादा नहीं, सीरीज पैरेलल, और ज्यादा ज्यादा दोनों को मिक्स किया तो सीरीज पैरेलल। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में कोई नाता ही नहीं है। घर के सारे अप्लायंसेस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज ज्यादा करके एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो वो बात बाद में करेंगे। तो पहले काम करते हैं सीरीज, और दूसरा बात हो जाएगा आपका पैरेलल। तो चलो, अगर मैंने रेजिस्टेंस लिया और उसके सीरीज में ओपन सर्किट कनेक्ट किया, व्हाट इज ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट। करो एडिशन, R प्लस इंफिनिटी कितना हो गया, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RAB इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर R प्लस इंफिनिटी। क्या होता है R प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी। और इंफिनिटी मतलब क्या, सो गए क्या, इंफिनिटी मतलब क्या, ओपन सर्किट। मैथमेटिकली ओपन सर्किट, सॉरी इंफिनिटी, टेक्निकली ओपन सर्किट। एग्जैक्टली उल्टा हुआ कि नहीं, ओपन सर्किट ने क्या किया, रेजिस्टेंस को ही निकाल दिया, क्योंकि यहां से करंट ही पास नहीं होगा, सर्किट ओपन हो गया। तो ओपन सर्किट इज ऑलवेज डेंजरस इन सीरीज। लेकिन वही चीज अगर मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करूं ओपन सर्किट के, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट और रेजिस्टेंस को अगर मैंने पैरेलल कनेक्ट किया और फिर से मैं कैलकुलेट करूंगा RAB, तो न्यूमरेटर में करो मल्टीप्लिकेशन, R इंटू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय R प्लस इंफिनिटी। इसको अगर हम देखेंगे तो इसको मैथमेटिकली सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन देखो, सारा का सारा करंट बेचारा R से पास होगा, यहां से करंट कुछ नहीं जाएगा, और यहां से करंट कुछ नहीं जाएगा, मतलब ये सर्किट का पार्ट है ही नहीं, तो बचा क्या, R। तो ओपन सर्किट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन पैरेलल, एग्जैक्टली उल्टा ऑफ शॉर्ट सर्किट, बट इंपॉर्टेंट इन सीरीज। ये हमेशा दिमाग में याद रखना, दो एलिमेंट शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट एक दूसरे के एग्जैक्टली ड्यूअल है, पैरेलल है, दे वर्क एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, नाउ ये हो गया पैरेलल। तो फिर से एक बार, सीरीज में इंपॉर्टेंट है, सीरीज में रेजिस्टर निकल जाएगा, पैरेलल ओपन सर्किट निकल जाएगा। दूसरा पैरामीटर हम लेते हैं वोल्टेज सोर्स। दूसरा पैरामीटर हम लेते हैं वोल्टेज सोर्स। जब हम वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे तो वापस नाता आएगा सीरीज एंड पैरेलल, वापस नाता आएगा सीरीज एंड पैरेलल। तो जब हम सीरीज में बात करेंगे तो ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स को अगर मैंने 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा, बैटरी से करंट ही पास नहीं होगा, बिकॉज ओपन सर्किट आ गया सीरीज में, तो ऑटोमेटिकली बैटरी भी ओपन सर्किट हो जाएगी, नेट इफेक्ट विल बी ओपन सर्किट। और अगर मैं बैटरी और ओपन सर्किट अगर पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो इसके अक्रॉस अगर मैंने ओपन सर्किट किया कनेक्ट और आगे भी सर्किट है, तो सारा का सारा करंट सीधा आगे जाएगा। इसका मतलब इस पाथ से करंट पास नहीं होगा, लेकिन 10 वोल्ट की बैटरी तो आपकी एक्टिव है, इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या बचा, 10 वोल्ट। इसका मतलब ओपन सर्किट इज dangerous in series, not dangerous in parallel, exactly reverse of short circuit। और बचा है तीसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर के बारे में बात करेंगे तो तीसरा पैरामीटर आपका होगा करंट सोर्स। सेम इफेक्ट नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट विल हैपन इन करंट सोर्स केस आल्सो।
one impact will be series, one impact will be parallel. तो जब हम सीरीज की बात करेंगे तो अगर मैंने करंट सोर्स और ओपन सर्किट सीरीज में लिया, अभी तक आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। क्या होगा? करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि करंट सोर्स बेचारे के सीरीज में आपने क्या डाल दिया? ओपन सर्किट। करंट पास नहीं हो गया तो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट? सॉरी प्लीज, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट हो जाएगा ओपन सर्किट। और यही अगर करंट सोर्स में कनेक्ट करूंगा पैरेलल विद ओपन सर्किट, आपको भी अभी तक समझ में आया होगा कि ओपन सर्किट से कुछ करंट पास नहीं होगा, सारा का सारा करंट आगे चला जाएगा। इसका मतलब करंट सोर्स को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा, इसका मतलब नेट इफेक्ट हो गया करंट सोर्स। क्लियर? इसका मतलब वापस कंक्लूजन दिमाग क्या आएगा? ओपन सर्किट इज डेंजरस इन सीरीज, नॉट डेंजरस इन पैरेलल। शॉर्ट सर्किट इज डेंजरस इन पैरेलल, नॉट डेंजरस इन ओपन सर्किट। तो ये जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज अ ओपन सर्किट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ऑन रेजिस्टेंस, ऑन, और जो रेजिस्टेंस में इफेक्ट रहेगा वही इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ भी होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर बिहेव द सेम इन एसी आल्सो। दैट्स व्हाई वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज अ ओपन सर्किट, थिंग्स बिकम वेरी इजी टू एनालाइज एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। बचा हुआ जो बेसिक सीरीज है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर अनदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।